हाय एवरीवन, पाइथन के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स इन पाइथन। तो अगर आप बात करते हैं कि पाइथन में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो पाइथन में डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट सिर्फ होता है इफ़। यहाँ पर स्विच जैसी कोई चीज़ नहीं होती सी लैंग्वेज की तरह। और इफ़ स्टेटमेंट के तीन वेरिएशंस को हम लोग यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ़ एल्स, इफ़ एलिफ, लैडर स्टेटमेंट और नेस्टेड इफ़। ठीक है, तो अगर मैं सबसे पहले की बात करूं कि इफ एल्स की, तो इफ एल्स का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन हो और कंडीशन के दो पहलू हो, कि अगर कंडीशन सही हो तब क्या हो और गलत हो तब क्या हो। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर हमारे पास कोई एक कंडीशन हो, कंडीशन के दो पहलू हो, एक होने सही होने पे और एक गलत होने पे, तो हम लोग इफ एल्स का इस्तेमाल करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यदि कंडीशन, अब दो तीन चीज़ों को खूब अच्छे से समझ लीजिए अगर आप पाइथन को पहली बार पढ़ रहे हैं तो, कि जो पाइथन है, पाइथन में इफ़ कंडीशन के बाद यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पे सेमीकोलन लगा हुआ है। तो पाइथन में यहाँ पर सेमीकोलन नहीं, सॉरी, कोलन लगा हुआ है, तो ये कोलन सिंबल लगता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, इफ़ के बाद जो ये वाला स्टेटमेंट है ये हमेशा एक टैब के अंदर होता है। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग एंटर मारते हैं तो अपने आप पॉइंटर उस जगह पे ही आता है। तो क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे पाइथन में ये करली ब्रैकेट नहीं होता, सी लैंग्वेज में, जावा में, पाइथन में, सी प्लस प्लस में करली ब्रैकेट होता है जो एक ब्लॉक को बताता है। ब्लॉक का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कुछ लिखते हैं कि यदि, और फिर आपको इफ़ के अंदर लिखना है तो ये चीज़ें, फिर ये बंद, ऐसे, फिर एल्स लिखते हैं तो ये चीज़ें, ये बंद। तो ये जो बताता है ये ब्लॉक को बताता है। तो चूँकि पाइथन में कोई ब्लॉक जैसी चीज़ होती नहीं है, तो जो ब्लॉक जैसी चीज़ होती नहीं तो ब्लॉक बनेगा कैसे? यहाँ पे ब्लॉक बनता है, इसको बोलते हैं इंडेंट। इंडेंट का मतलब है कि ये जो होगा, जो ये स्टेटमेंट होगा, ये हमेशा क्या होगा, ये इसके एक इंडेंट अंदर होगा, एक टैब स्पेस बोलते हैं इसको, इसके अंदर होगा। अब चूंकि एल्स पार्ट जो है ये इफ़ कंडीशन, फिर एल्स पार्ट इसके पैरेलल में होगा, क्योंकि यदि ये होगा तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम करेगा। अब एल्स के अंदर जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये भी इंडेंट होगा, मतलब ये एल्स के अंदर होगा। और एल्स जाहिर सी बात है जैसे सी लैंग्वेज में था वैसे यहाँ पर भी क्या है कि एल्स क्या है, ऑप्शनल पार्ट है। ऑप्शनल पार्ट का मतलब कि अगर आपको एल्स की ज़रूरत है तो लगाइए, और नहीं ज़रूरत है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि जरूरी नहीं कि इफ़ लगाएं तो एल्स लगाएं, आप इफ़ एल्स को चाहें तो आप हटा सकते हैं। तो इंडेंट को जरूर ध्यान रखिए। आइए इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कि चेक करिए दिया गया नंबर पॉजिटिव है कि निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता ही है कि कोई भी नंबर अगर 0 से छोटा है तो वो निगेटिव होगा, और 0 से बड़ा या बराबर है तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अब इसका क्या मतलब है, अब आइए इसको देखते हैं। तो हमने क्या किया, INT यहाँ पे लिया नंबर वेरिएबल, और हमने कहा INT इनपुट, मतलब मैं एक इनपुट लेना चाहता हूँ, मैंने कहा कि एंटर नंबर दे दीजिए भाई साहब। अब नंबर आपने दे दिया। अब आपने कहा कि यदि स्पेस नंबर इज लेस देन 0। ठीक है, अब कोलन। अब देखिए ध्यान से, जब मैं एंटर मारूंगा तो अपने आप ये देखिए टैब थोड़ा सा दूर आया है, तो इसका मतलब यही लिखने की जगह है। तो आप कहिए प्रिंट क्या, पॉजिटिव, फिर एंटर मारिए। अब इसके बराबर में है, अब एल्स लिखना है तो एल्स में जाइए कहाँ पर, यहाँ पर, फिर यहाँ पर भी कोलन, प्रिंट क्या, यहाँ पर कर दीजिए निगेटिव। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान से इसको रन करा दीजिए। आप यहाँ पर जा कर के क्या कर सकते हैं, सिंपल रन के अंदर जा कर के रन पे क्लिक कर सकते हैं, F5 दबा सकते हैं। नंबर दिया आपने 12, सॉरी क्या हो गया भाई, नंबर अगर छोटा है 0 से, उल्टा लिख दिया मैंने, नंबर अगर बड़ा या बराबर है 0 से तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हो गया आपका फंक्शन, F5 दबा दीजिए। तो नंबर 12 पॉजिटिव, यही क्या किया, फिर से नंबर को रन कराया हमने, दिया -10, तो -10 पे क्या है, निगेटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे मेन आपको समझने वाली बात क्या है, मेन समझने वाली बात है कि जो इफ़ के अंदर है ये एक इंडेंट अंदर होगा। अगर यही चीज़ आप यहाँ पे लगा देंगे, जैसे आपने इसको ऐसे कर दिया, ठीक है, ये ऐसे कर दिया, तो ये आपके देखेंगे कि प्रोग्राम में अब आपकी एरर आने वाली है। ये देखिए एरर आ गई आपकी, अनएक्सपेक्टेड इंडेंट की एरर आ गई। इवन अगर आपने एक यहाँ पे, जैसे ये था, आपने यहाँ पे रन करा दिया तो ये आपका एक इंडेंट चल गया, ये रन कर गया। ठीक है, तो अब ये आपने दे दिया तो वैल्यू आ गई आपकी। अगर इसको आपने थोड़ा एक जैसे एक एक्स्ट्रा स्पेस भी दे दिया तब भी एरर आ जाएगी। ठीक है,
तो जो नए पे क्या है कि बच्चे यहाँ पे एक दो एक्स्ट्रा स्पेस में दे दे रहा हूँ, इस पे हालांकि चल जा रहा है ये, लेकिन आपको ये अवॉइड करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ पर ये आए वहीं पर आपको इसको देना चाहिए। तो ये इंडेंट खास तौर से बताता है कि ये चीज़ इसके अंदर है। सबसे ज़्यादा होने वाली गलती में से एक है कि लोग इंडेंट को प्रॉपर मैनेज नहीं करते हैं। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।